अपने जितने भी हमारे सिख समुदायों के लोग हैं, देश विदेश और ख़ासकर जम्मू कश्मीर वैली के लोगों को गुरु हरगोबिंद साहब जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देता हूँ। ये मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी, जिन्होंने एक कौम को बड़ा स्ट्रांग कर दिया, और जो फाउंडर अकाल तख्त के, क्योंकि एक तो मीरी और पीरी जो इन्होंने सिखाई है कि जो मीरी है उसकी भी बड़ी ज़रूरत है वक़्त को देख के। जिस तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, वक़्त विचारे सो बंदा होए, तो वक़्त को देख के उन्होंने जब गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद एक अलग से अपनी फ़ौजें तैयार की, और जो है मीरी और पीरी दोनों चीज़ों का उन्होंने साथ दे के सिख कौम को एक नए रास्ते पे ला के पूरी देश की सेवा की। और आज हमें गर्व है। और जो हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में गुरु हरगोबिंद साहब बहुत देर यहाँ माई पागो, जो छठी पातशाही रानावाड़ी गुरुद्वारा है, वहाँ पे माई पागो जी के जो उनका बिल्कुल वेट कर रहे थे, तो जो चोला उन्होंने गुरु जी को देने के बाद उसका जो आँखों पे कुआं निकाल के छींटे करके फिर उनका संस्कार वहाँ पे किया। फिर इस तरह बारामूला में, फिर उड़ी में बड़ी लंबी यात्रा रही उनकी, और उनकी वजह से जो यहाँ के जो कश्मीर के जो सिख हैं, वो एक बहुत बड़ी देन है गुरु हरगोबिंद साहब। और गुरु नानक देव जी की बात करें, गुरु नानक देव जी मटन साहब रहे, और फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी गुरु नानक देव जी के ही गुरु हरगोबिंद साहब के ही पुत्र थे, जिन्होंने यहाँ से जाके जब कश्मीरी पंडित उनके पास गए, उन्होंने हिंद की चादर के लिए शहादत दी। तो मैं आज हरगोबिंद साहब जी के जन्मदिन पे पूरी दुनिया को, चाहे गुरु मानने वाले इसमें सरदार भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, इस गुरु को सारे लोग मानते हैं, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई, और अपने जितने भी लोग हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं इनू बंद करांगा गोविंद साहिब जो सिक्स गुरु हैं, जिसे हम छठी पातशाही कहते हैं, उनका जन्मदिन है। और उनकी जम्मू कश्मीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंस रही है कि वो कश्मीर में बहुत देर रहे। कश्मीर आने के बाद वो कश्मीर के सभी इलाकों में गए हैं। अगर आप देखेंगे कि उनके हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हमारे उड़ी में भी हैं, बारामूला में भी हैं, श्रीनगर में भी हैं, और इवन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में भी हैं। मतलब वो कश्मीर के हर कोने में गए, और जहाँ भी गए, और वहाँ पर इनका एक बहुत वेलकम रहा है। और उनके आने से हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में सिख्स की ग्रोथ हुई। ओरिजिन तो गुरु नानक देव जी की विज़िट के साथ था, लेकिन ग्रोथ जो है वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के आने के बाद। हाँ, उन्होंने हमें मज़हब और पॉलिटिक्स दोनों को यकसां रख के उस जगह को उन्होंने एक इम्पोर्टेंस दी
ताकि उस जगह को आज तक सिख कौम जो है वो बतौर एक पॉलिटिकल सीट के तौर पर इस्तेमाल जो है वो कर रही है। और उसके अलावा उन्होंने हमें मेरी पीढ़ी की जो देन है, उन्होंने कृपान दोनों हिसाब से, स्पिरिचुअल हिसाब से भी और अपने आप को हर जगह तैयार रहने के लिए उन्होंने हमें दी। और उसके अलावा उन्होंने सिखों को एक मार्शल कौम बनाने में एक शुरुआत की, ताकि क्योंकि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद ये इस कौम को बड़ी ज़रूरत थी कि वो अपना डिफेंस करें, जिसके लिए उन्होंने सिखों के अंदर एक वो मिलिट्राइजेशन जो है उस टाइप का एक एजुकेशन जो है वो उन्होंने हमें दी है। तो आज तक इनका एक बहुत इम्पैक्ट है। और यहाँ पर सिख लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली इस गुरु जी के दर पे जाके हमेशा अपनी मन्नत जो है वो मांगते हैं। और आज के दिन जो उनका जन्मदिन है, इसे बड़े बड़े एहतराम से और बड़े खुशियों के साथ जो मनाया जाता है। और आज आप देखेंगे कि आज हर कोने से सिख कश्मीर के यहाँ आके अपनी जो वहाँ हाज़िरी देते हैं।